कृष्णा, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। और हम चैप्टर 14 एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 1 से, आज हम चैप्टर 14 पे है। 14 की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर 13 हमने कंप्लीट किया और चैप्टर 13 कितना अद्भुत था। थोड़ा चैप्टर को थोड़ा सा 35 हमने लास्ट टाइम किया था, तो उसको मैं रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा। और चैप्टर 14 भी कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है ना। तो किस दिशा में हमको लेके जाएगा 14 चैप्टर और क्यों इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे, है ना। तो परमात्मा का आशीर्वाद लेते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं कि ये भी चैप्टर हम समझ सके और उनका आशीर्वाद और उनका प्यार हमेशा बना रहे। और ज्ञान हम समझे, इसलिए उनका मार्गदर्शन, उनका साथ चाहिए ना। तो उससे भी हम अनुभव करेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा मिलाएं, लंबी गहरी श्वास लें। हर श्वास को परमात्मा से जोड़े, उनके प्रेम को, उनके परिशुद्ध प्रेम को अनुभव करें, उनके साथ को अनुभव करें। और पूर्ण समर्पण से, अनन्य भक्ति से परमात्मा को धन्यवाद दें, उनके प्यार के लिए, उनके साथ के लिए, उनके प्रसाद के लिए, उनके ज्ञान के लिए, उनका आशीर्वाद, उनसे प्रार्थना करें कि उनका हम ज्ञान स्वरूप बन के खुद का और सबका मंगल कर सके। स्पेशली अभी तक गीता को समझ सके, गीता के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करे। दोनों हाथों का आकर्षण करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों में अपने चेहरे पे लगाए। ओम श्री गणेशाय। तो जैसे हम बता रहा था, हम चैप्टर 14 न्यू चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। और चैप्टर 14 जैसे जैसे एक चैप्टर जा रहा है, देखो परमात्मा कैसे हमको दिशा दे रहे हैं। तो ये भगवान वाच्य है ना, द मोस्ट सुप्रीम अथॉरिटी। ये गीता भी जो नॉलेज भी अथॉरिटी है, और इसको जो बताने वाला, हमको गाइड करने वाला भी सबसे बड़ा अथॉरिटी है। तो ऐसे नॉलेज को हम कैसे लाइटली ले सकते हैं ना। हमको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना। हमने चैप्टर 13 देखा, कितना अद्भुत था, अनुभव कितने अद्भुत हुए। तो हमने चैप्टर 13 का श्लोक 35 किया था लास्ट टाइम, वो एक कंक्लूडिंग था। हमने चैप्टर 13 में देखा, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक था कि दृष्टि का बात हुई थी। इसमें दृष्टि जो होता है ना, आत्मिक दृष्टि पे बहुत महत्व दिया गया था। जो मुझे लगा कि आत्मिक दृष्टि जो इसका क्रंच था, बोलते ना आत्मिक दृष्टि को कैसे होनी चाहिए। दृष्टि में हमको दृष्टि आने, जो सामने हम जो आंखों से देख रहे हो तो कैमरा है, तो कैमरा तो सब कुछ दिखता है, पर हमारी दृष्टि क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है हर चीज को लेकर। हम क्या, उसके पीछे हम क्या देख रहे हैं, है ना। अभी कुछ भी इवेंट होता है तो उसके पीछे हमारी समझ क्या है, हम उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, उसको कैसे परसीव करते हैं। हमारा दृष्टिकोण पे सब निर्भर करता है ना। हमारा पूरा जीवन हमारा दृष्टिकोण पे निर्भर करता है ना। कुछ लोग गलत कार्य में है तो क्यों है, क्योंकि उनका दृष्टिकोण वैसा है। कोई जो एक अच्छा दृष्टिकोण वाला व्यक्ति कभी गलत काम कर ही नहीं सकता। तो वो अच्छा, वो भी इंसान है, तो उसका सबका दृष्टिकोण एक है। वो चोरी कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। उसका दृष्टिकोण टोटली अलग है। हर एक का दृष्टि, हर जो भी कार्य कर रहे हैं, तो उसके हमारा जो भी लाइफ स्टाइल है, हमारा जो भी जीवन जो हम जैसे व्यतीत कर रहे हैं, उसमें हमारा दृष्टि बहुत महत्व रहता है। हमारा बिहेवियर, हमारा सब कुछ कहाँ ना कहाँ हमारी दृष्टि पे, अगर हमारी दृष्टि पे हम चेंज कर ले, हम आत्मिक दृष्टि कर ले, तो हमारा पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा। और ये इसमें एम्फेसिस किए कि दृष्टि क्या है, यानी दृष्टि, आत्मिक दृष्टि होने से हम क्या होता है, तो वही इसमें दिया है कि आत्मिक दृष्टि किसे कहते हैं। और वही परमात्मा हमको साधने के लिए एक टॉपिक दे रहे हैं। कुछ नहीं तो सिर्फ आत्मिक दृष्टि पे कार्य करोगे। आत्मिक दृष्टि क्या है, तो वो हमको आत्मिक दृष्टि क्या है वो श्लोक 35 में बता रहे हैं। और प्लस हमको कंटेम्पलेट करने के लिए, साधने के लिए, है ना, मनन चिंतन करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन 35 है। 35 में हम जो आत्मिक दृष्टि कैसे लाए, आत्मिक दृष्टि के लिए क्या दृष्टि, क्या है दृष्टिकोण क्या, वो समझ के ये श्लोक को हम साधेंगे तो हमारा 50% क्या 80% काम सॉल्व हो गया। तो ऐसा क्या था, किसको भी याद है तो मैं फिर से रिवाइज कर दूं तो याद आ जाएगा। तो उसके बेसिस पे हम 14 पे चलेंगे। पूरा चैप्टर 14 क्या होगा,
वो हमको थोड़ा सा एक आइडिया, बेसिक आइडिया मिलेगा कि बोलते ना एक 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 फ्लोर पे आ गए तो ऊपर के फ्लोर पे हमको बिल्डिंग का कंडीशन तो मालूम होता है ना, बिल्डिंग कौन से बिल्डिंग में हम है, इधर लिफ्ट है नहीं है, स्टेयरकेज, वो तो एक बनावट तो एक ही रहती है ना, स्टेयरकेज एक जगह पे रहता है टावर का, तो हमको मालूम है लिफ्ट नीचे जिधर से आए तो वही आगे भी वही लिफ्ट जाने वाला है, ऐसा तो ही ना कि अलग लिफ्ट हो जाएगा, बनावट जो बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहता है, फिर अंदर एक एक फ्लोर पे अलग चीज हो सकते हैं, कुछ हो सकता है, पर बेसिक स्ट्रक्चर टावर का जो होता है वो एक ही होता है। तो इस पे हमको ये जगह चैप्टर 13 हमने समझ गया, हमको स्ट्रक्चर मालूम पड़ गया, हमको पता है अभी कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, तो चैप्टर 14 का हमको अंदाजा लग जाएगा, और वो टॉपिक अलग है, सब अलग है, पर वो पार्ट तो गीता का ही, पार्ट तो जीवन विज्ञान का ही, तो ये हमको समझना है। प्रज्ञा जी कुछ पूछना है कि गलती से हो गया था? गलती से हो गया क्या? उधर भी एक छोटी गोपी का है ना, उसने दबा दिया था, उनकी डॉटर है प्रज्ञा। तो ये अभी क्या है, तो ये जो अभी इसमें दृष्टिकोण की बात हुई, तो अभी दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, तो इसमें चैप्टर में इसमें क्षेत्र देखो कितना ब्यूटीफुल, इसमें क्षेत्र बोला गया। अब इसमें क्षेत्र हमको समझना है, कोई एक क्षेत्र की बात नहीं हो रही, जो भी क्षेत्र दिखता है, जो भी हमको आसपास जो भी क्षेत्र दिख रहे हो, वो सब क्षेत्र की बात हुई, और क्षेत्र के ज्ञान है, क्षेत्र का प्रोप्राइटर कौन है, सब क्षेत्र का मालिक कौन है, स्वामी कौन है, ये हमको फर्क दिख गया। बहुत सारे क्षेत्र दिख रहे हैं हमको, हर इंसान एक क्षेत्र है, हर एनिमल एक क्षेत्र है, सिस्टम है ना, यानी कर्म क्षेत्र है ना, वो अपने हिसाब से वो क्षेत्र के हिसाब से कर्म कर रहे हैं, जानवर हो, परिंदा हो, पक्षी हो, छोटे छोटे बैक्टीरिया हो गए, छोटे छोटे इंसेक्ट हो, सब अपने अपने क्षेत्र में, इतने सारे सब क्षेत्र और क्षेत्र के स्वामी, यानी इसकी जानने वाला, इसको जानने वाला कौन है, इसका प्रोप्राइटर कौन है, तो परमात्मा। ये क्लियर होना चाहिए जितने भी क्षेत्र, तो ये जो जानना चक्षु यानी इसमें दिया है, वही दृष्टि, इसको इस तरह देखना, ऐसा दृष्टिकोण रखना, तो ऐसी दृष्टि हम क्या, हमारी दृष्टि ऐसी है क्या, तो उधर हमको मेहनत करना। हम जब भी जो भी दुनिया को देखते, पर जो भी बाहर हम देखते, बाहरी दुनिया में जो भी क्षेत्र को देखते, हमको ये क्षेत्र है तो इसका क्षेत्र ये, पर क्षेत्र का मालिक कौन है, परमात्मा। हर चीज सब कुछ उनके अधीन है, और परमात्मा उसके अंदर भी है ना, ये चीज क्लियर होना चाहिए। और सेकंड, इसके अलावा क्या बोले, फिर अभी लिविंग बीइंग, अभी एक क्षेत्र क्या है, अभी इधर भूता है, अभी देखो क्षेत्र इधर क्या बोले, भूता है इधर लिविंग एंटिटी, यानी एक एंटिटी, एक जो जीव है, एक आत्मा है, तो वो आत्मा क्या है, वो आत्मा और प्रकृति, ये दो में क्या अंतर है, जिस तरह जितने क्षेत्र है, सब क्षेत्र एक साथ हमको दिख रहे हैं, इतना भीड़ है, इतना पक्षी है, इतना कीड़े मकोड़े हर जगह, कोई भी एक जगह जिधर ये बैक्टीरिया वायरस नहीं रहेगा ऐसा नहीं है, हर जगह पे, तो इतने सारे क्षेत्र, ये सब क्षेत्र इतने कॉम्प्लिकेटेड, इसको संभाल कौन रहा है भाई, तो सोचो कितना बड़ा, तो सर्वज्ञाता हर चीज को जानने वाला ही संभाल सकता है ना। अब एक कंपनी में जो टॉप का सीईओ है, उसको पता है ना कौन सा डिपार्टमेंट क्या है, ऐसा तो नहीं हो सकता उसको एक डिपार्टमेंट के बारे में मालूम ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो सीईओ टिक ही नहीं पाएगा, उसको अपने कंपनी में कितने डिपार्टमेंट है, सबके एचओडीज के नाम का, उनको क्या कार्य, तो कार्य देने वाला वो है ना, क्या काम करना है, क्या दिशा, सब डिसाइड करने वाला सीईओ है, और सीईओ कहाँ से रूल मिलता है, शेयर होल्डर से, प्रोप्राइटर से, तो उसे तो सब जने पूरा, उनको तो सब पता है ना क्या है क्या नहीं है, तो जब उसको पता है, वो बोलेगा मुझे नहीं पता, तो उसको तुरंत वहां से नहीं, वो मतलब ही नहीं है। तो उसी तरह ये सब कार्य क्षेत्र का कौन है ज्ञाता, परमात्मा, उनको सब पता है, वो सबके कंट्रोल है, इंचार्ज है सबके, पूरे पूरे क्षेत्र एज ए होल देखो तो, मतलब अभी एक लिविंग एंटिटी और प्रकृति, तो वो भी हमको समझना चाहिए, लिविंग एंटिटी क्या और प्रकृति क्या, क्या शरीर लिविंग एंटिटी है, शरीर लिविंग एंटिटी नहीं, शरीर प्रकृति का पार्ट है, लिविंग एंटिटी आत्मा जो उसको चला रही है, जो जीव आत्मा है, वो है तो वो बॉडी फंक्शन कर सकता है, तो गाड़ी जैसे खड़े रास्ते वैसे खड़ी रहेगी वो, तो आत्मा वो जीव तत्व, जीव शक्ति है ना उसके अंदर, तो वो और उसके प्रकृति में क्या अंतर है,
वो डिफरेंस, वो देखने की क्षमता, वो देखने की दृष्टिकोण वो होनी चाहिए। तो ये दो दृष्टिकोण हो जाएगा तो क्या होता है, तो इसमें दिया है, और ये वो मोक्ष को प्राप्त करता है, लिबरेशन को प्राप्त करता है। सोचो, इतना जानने मात्र से, ऐसा चक्षु जानना है ना, चक्षु ऐसा दृष्टि होना चाहिए, दृष्टि यानी राइट अंडरस्टैंडिंग, कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी एक बंदे को हम पहचानते तो हमारी दृष्टि में वो क्लियर है ना कौन है, जैसे हमारा भाई आ गया, हमारा कोई रिलेटिव आ गया, हमको देखते आती उसके बारे में पता है हमको, राइट अंडरस्टैंड, कोई कंफ्यूजन नहीं है, भाई मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है, हमको उसके बारे में, मेरा दोस्त है, मेरा नेबर है, हमको पता है, हमको पता है उसके बाद, हमको दृष्टि क्लियर है, वो देख के मालूम पड़ गया कौन है। तो उसी तरह हमें दृष्टि क्लियर होनी चाहिए, तो मोक्ष का रास्ता क्लियर हो जाता है। और मोक्ष का रास्ता क्लियर होना, वो उसके अलावा हम परमात्मा को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उनको समझ पाते हैं, है ना। तो वही बात है, तो ये यानी विधा यानी हम समझ पाना, तो अंडरस्टैंड परम यानी तो सुप्रीम, सुप्रीम को अंडरस्टैंड, उनके ऐश्वर्य को समझ पाते हैं। सोचो ना, प्रकृति हो गया, उसमें हर लिविंग ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जो भी लिविंग एंटिटी है और प्रकृति, इसका फर्क हमको पता चल गया। फिर जितना क्षेत्र है वो सब कुछ परमात्मा के अधीन, ये पता चल गया तो बचा गया। हमको उतना जान, हमको सब कुछ तो ही ना जानना है, हम इतना जान लिया, हमारा काम हो गया। ये पूरा ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, हमको जान के करना क्या है। और वो सब भी परमात्मा के अधीन है, सब लोग का परमात्मा। तो लोग क्या है ना, ये सब जानने में ज्यादा इंटरेस्ट करते हैं, जो बेसिक हमारे शरीर, हमारा जो क्षेत्र है उसके बारे में, प्रकृति के बारे में दो जान के, हम जो अर्थ को जान लिए तो परम ब्रह्मांड का ही अंश है ना, तो जान लिए तो वो सब इसके हिसाब ऐसे ही होगा, समझ के गाड़ी चल। और उसमें ज्यादा दिमाग लगाना कोई मतलब नहीं। परमात्मा अगर दिमाग लगाओ लगाओ, पर अगर परमात्मा को क्वेश्चन करके लगाओ तो क्या मतलब है। सब परमात्मा का ऐश्वर्य समझ के, पहले भी हमारे ऋषि मुनि थे ना, उन्होंने भी बियॉन्ड सोचा ना, पूरा ब्रह्मांड का भी लिखे है तो उन्होंने सोचे ना, समथिंग एग्जिस्ट बियॉन्ड दिस। अर्थ के अलावा हमको दिख रहे इतने तारे, इतने सब दिख रहे, तो कुछ तो है ना उधर, तो उन्होंने साधा होगा। तो ये तो अब डाउट, परमात्मा को डाउट करके थोड़ी ना साधा है, वो सब परमात्मा के अंदर ही है, सब परमात्मा का ऐश्वर्य है। ऐसे बोल के साथ के उन्होंने मेहनत किया, वो सब लिखा, हम वो सब देख रहे हैं। उन्होंने परमात्मा को क्वेश्चन नहीं किया कि डाउट नहीं की कि परमात्मा है ही नहीं है, सब मैं देख पा रहा हूँ, मैं ग्रेट हूँ, ऐसा नहीं। मेरी बुद्धि है, मेरा बुद्धि से मैं सब देख पा रहा हूँ। बुद्धि देख पा तो देख ही पा रहा है, इसको तो बनाया किसने, क्रिएटर कौन है इस चीज का। तो ये चीज, ये दृष्टिकोण हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। तो ऐसा था हमारा श्लोक 35 और चैप्टर। तो इसमें हमको देखा हमने, दृष्टिकोण था दूसरा, हमको साधने के लिए बहुत बढ़िया श्लोक मिला, प्लस रियलाइजेशन का भी हमको रास्ता मिल गया कि हम कैसे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उनको कैसे समझ सकते हैं, उनको कैसे जान सकते हैं, है ना, उनको कैसे अटेंड कर सकते हैं, सब हमको श्लोक 35 में, चैप्टर 13 में मिला। बहुत अद्भुत चैप्टर था, जो भी हो सके रिवाइज करे चैप्टर 13। अभी हम श्लोक चैप्टर 14 में जा रहे हैं। अभी चैप्टर 14 का क्या है, अभी 14 में दिया है 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, यानी सोचो कितना अद्भुत। अभी हमने यहाँ तक का चैप्टर 13 में क्षेत्र देखा, क्षेत्र एक था, क्षेत्र के जानने वाले, क्षेत्र जानने यानी जो जानता है क्षेत्र को, तो उसमें हमने देखा जीव, आत्मा और परमात्मा। तो तीसरा कौन सा था, इसमें अभी वो एलिमेंट को टच करते, तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब इसी में फंसे हुए। द 3 मोड्स ऑफ नेचर है, 3 गुण। तो ये इसलिए श्लोक का नाम है गुणत्रय विभाग योग। इसको योग के भाषा में चैप्टर को हम लोग बोलते हैं गुणत्रय विभाग योग, है ना। इसको गुण में बांटा गया है प्रकृति को, ना। कौन से 3 गुण में बांटा गया है, 3 विभाग, 3 गुणों में, तम रजो और सतो। सतो रजो तमो, जैसे बोलो, तमो को पहला बोलो या सतो को पहला बोलो, पर 3 गुण ये है, सतो रजो तम। रजो बीज क्या, तो ये 3 गुणों में जो भी ये विभाग हुआ है, क्या विभाग हुआ है, ये 3 जो हमको विभाग दिखते हैं जो में, उसका महत्व हमको ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट है कि परमात्मा ने 3 इसमें ये मोड्स ऑफ ऑपरेशन को क्यों लिया गया, ये गुणों को क्यों लिया गया। एक तो क्षेत्र हो गया,
तो कर्म क्षेत्र वो एक हो गया, और क्षेत्र ज्ञान यानी परमात्मा और आत्मा, बस खत्म हो। तीसरे की क्या जरूरत थी? ये गुणों की 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर क्यों चाहिए? वो हमको चैप्टर 14 में मालूम पड़ जाए, है ना। अभी इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है कि हमने जैसे प्रकृति है, प्रकृति क्या है हमको समझना। हमने घड़ी घड़ी प्रकृति का हमने जिक्र सुना, और चैप्टर 13 में भी we heard prakriti and we heard the word purush for the first time, I think chapter 13 में। तो पुरुष और पुरुषोत्तम, ये हमने पुरुष के बारे में सुना, पूरे इसमें आया, इस क्षेत्र चैप्टर 13 में। और चैप्टर क्षेत्र प्रकृति का पार्ट, और गुण, और तीसरा जो पार्ट था गुणों का बारे में बताया गया, त्रिगुण, वो भी किसका पार्ट है? प्रकृति का। तो प्रकृति एक्चुअली है क्या? इतना इम्पोर्टेंट है तो प्रकृति है क्या? तो इसलिए मैं तुम लोग को आइडिया दूंगा समझने के लिए कि प्रकृति है क्या। प्रकृति एक माता के हिसाब से देख सकते हो। जैसे अनीता ने देखो शुरुआत ये तुम लोग बात कर रहे थे कि माता के बारे में, उनको माता का भी बहुत ये हो रहा है, तो हमारा चैप्टर ही इसमें माता का ही इम्पोर्टेंस है। प्रकृति जो क्रिएशन को धारण करती है, क्रिएशन की स्तंभ, अगर माता नहीं है तो क्रिएशन रुक जाएगा, क्रिएशन चलेगा नहीं आगे, है ना। तो माता जो जननी जो जननी होती है, जनने की शक्ति होती है ना, वो बहुत अपार, तो वो माता को दिए, माता का स्वरूप बताया गया। अब इसमें प्रकृति को माता बताया गया, क्योंकि वो जननी, हर क्रिएशन की जननी प्रकृति, एंड हर चीज। अभी हम अर्थ में जो भी आप क्रिएशन देखते हो, छोटे मोटे जीव जंतु जो भी देखते हो, तो उसको जो बॉडी मिली जिसमें आत्मा प्रवेश करती है, जो भी वो बॉडी तो प्रकृति का पार्ट है ना, और प्रकृति उसको जनती है। हमने देखा चैप्टर 13 में कि आत्मा और परमात्मा कुछ करती ही नहीं है, जो भी करता प्रकृति कर रही है। फिर कर्म का क्या महत्व है? हमने देखा कर्म क्या, हमारा सिर्फ काम रहता है दिशा में, एक्टिविटी में हमारा काम ही नहीं है, वो हमारा है ही नहीं। हम कुछ खाना खाए, पचाए तो हमने तो ही ना पचाया, तो वो तो बॉडी ने पचाया। और बॉडी के लिए हमको क्या मिलता है खाने में? कुछ नहीं मिलता। हमने उसको दिशा दी खाने को, हमने उसको बराबर, उसको भूख लग रही थी क्षेत्र को, हमारे क्षेत्र को, तो हमने उसको खाना दिया। आत्मा को तो भूख लगती ही नहीं, आत्मा को चाहिए ही नहीं, उसको तो एक ही वो परमात्मा से जुड़ा हुआ, उसका जो भी ऊर्जा है वहां से मिल रहा है, उसका ऊर्जा से वही है, परमात्मा से कनेक्टेड है, उसका पूरा अवेयरनेस, वो शक्ति है, वो परमात्मा की शक्ति है ना, हमारा ऐश्वर्य परमात्मा का ऐश्वर्य। तो हम कनेक्टेड है बोल के हम है, नहीं तो कुछ हमारा अस्तित्व ही नहीं। हम परमात्मा के अंश है ना, तो परमात्मा ही नहीं तो अंश भी नहीं रहेगा ना उसका। तो इसलिए हमको परमात्मा को समझना और परमात्मा से एक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा हम है ही उनके, हम उनके ही अंश है ना। हमारा प्रकृति से कुछ लेना देना ही नहीं है, प्रकृति का है तो प्रकृति में हम, गाड़ी है, अभी गाड़ी से क्या है, हम ड्राइवर बोल के गाड़ी को चला सकते हैं, बस वही हमारा इम्पोर्टेंस है, वो हमको मदद करती है यहाँ से वहां जाने में। उसी तरह बॉडी हमको मदद करती है ये दुनिया को, कर्म को समझने में, है ना। परमात्मा के प्रेम को, परमात्मा के वो स्ट्रगल को, हम कुछ हासिल करना चाहते हो तो, कुछ भी कर्म करना चाहते हो तो कर्म क्षेत्र चाहिए ना, उसके भी क्या कर्म करेगा। आत्मा तो सिर्फ अवेयरनेस है, वो सिर्फ देख रही है, दिशा से देख रही है क्या हो रहा है, पर क्या कर रहा है परमात्मा? क्रिएशन को अनुभव करने की शक्ति सिर्फ कर्म क्षेत्र को ही है। परमात्मा की लीला को देखना, उनके उनके हर, अभी कृष्ण के लीला को देखना, वो किसको किसको देखना है? सबको देखना है ना। क्यों देखना है? तो उसके लिए बॉडी जरूरी है, वरना से आत्मा से क्या करेगा? अगर उसको अनुभव करना तो हमको कर्म क्षेत्र, कर्म भूमि में आना पड़ेगा ना, तभी तो देख पाएगा। दृष्टि विष्टि, आंखें वांखें, सब चीज की आंखें अलग है, सबको अलग चीज दिखता है ना। हमको जो आंखें मिली वो हिसाब से हम समझ सकते हैं। हम जो चीज एंजॉय करते, क्या बिल्ली कुत्ते लोग वही चीज एंजॉय करेंगे? क्या नहीं करेंगे? तो उनका दृष्टिकोण अलग है, उनका इंद्रिया अलग है, कर्मेंद्रिया सब अलग है। तो हमको जो क्षेत्र मिला वो हिसाब से हम कुछ चीज को समझ सकते हैं। कृष्ण की लीला समझने के लिए हमको ह्यूमन बॉडी चाहिए, राम को समझने के लिए ह्यूमन बॉडी चाहिए। हम दूसरे क्षेत्र में लेके राम की महिमा को नहीं समझ सकते, उनका त्याग को, उनका सबको नहीं समझ सकते। हम ह्यूमन बॉडी में समझ सकते हो चीज। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो वो हमको अभी ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी यानी कि ये
बॉडी का महत्व क्या है? ये प्रकृति है, तो प्रकृति का महत्व क्या है? तो प्रकृति है, तो प्रकृति 3 मोड में ऑपरेट करती है। इसलिए 3 मोड, ये गुणत्य विभाग योग, यानी इसमें भी 3 विभाग जो हुआ है, इसका महत्व हमको इसमें मालूम पड़ा। और उसमें हमारा रोल क्या रहेगा हम देखेंगे, पर इसमें ये चीज समझाने के लिए चैप्टर, और ये चीज समझा तो इसमें क्या होगा, प्रकृति क्या होगी, माता हो गई। तो अभी जीव शक्ति क्या है, पुरुष क्या है? पुरुष पिता का काम, जो सीड है, जो वो सीड कहाँ से आता है, पिता से आता है। तो पुरुष एक तरह से फादर हो गया, और प्रकृति यानी माता हो, यानी परमात्मा जितना जितना भी प्रकृति क्षेत्र बना है, उसमें परमात्मा आत्मा नहीं है, तो क्षेत्र का कुछ मतलब ही नहीं है। वो क्षेत्र को जैसा बोलते हैं ना, इंडिविजुअल सोल की तरह ऑपरेट, इंडिविजुअलिटी उसको मिलेगी ही नहीं। वो प्रकृति का एक पार्ट रहेगा, जैसे पानी पर सागर में पड़ा, प्रकृति का पार्ट है, उसका खुद का एक ऐसा इंडिविजुअलिटी नहीं है। और वही जो क्षेत्र है, जो अलग अलग शरीर हमको दिखते हैं, जानवर जो जीव जंतु, वो सबको अपना एक जीव शक्ति है, जिससे वो खुद को इंडिपेंडेंट समझती है, वो अपनी दुनिया को समझ पाती है। और वहां की लीला है, वहां भी लीलाधर होगा कोई, हमको नहीं पता। हर क्षेत्र का कोई ना कोई लीलाधर होगा। जैसे कृष्ण हमारे, तो उनके भी अपने कृष्ण हो, हमको नहीं पता ना, कुछ तो एक एनर्जी होगी जो उनको गाइड कर रही, सपोर्ट कर रही। हर इसमें होगा, उसमें भी होगा, वो हम नहीं समझ सकते, बस यही फर्क है। हमसे हमारे डायमेंशन, हमारे जो ह्यूमन इंसान की योनि, उसका समझ, ये योनि का महत्व क्यों है, तो हमारे पास विवेक है, हम बाकी लोग को भी एनालाइज कर सकते हैं। हम आज रूल कर रहे हैं, क्यों, तो हमको विवेक और क्रिएशन की शक्ति दी है, जो बाकी लोग को नहीं दी। खुद के विल से क्रिएट करना, वो सिर्फ इंसान को दिया है। और उसका कितना बड़ा मिसयूज इंसानों के लिए किया है, सोचो कितना बड़ा मिसयूज किया। हम देख रहे हैं हर जगह तबाही तबाही है, वॉर चल रहा है, ये चल रहा है, सोचो ये कहाँ रुकेगा, किसी को तो लीड करना पड़ेगा, किसी को तो कुछ तो कहाँ तो ना बोलना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। कब कौन ऐसा आएगा, तो कृष्णा आ चुके हैं, हमें से उनको मददगार बनना है ना, ये हमको समझना है। तो ये चैप्टर 14 बहुत अद्भुत होने वाला है। तो अभी हमने देखा, पुरुष वो पिता का रोल करते और प्रकृति माता का रोल करती है, पर हमको, हम सब पुरुष से कनेक्टेड है, जीव आत्मा वो पुरुषोत्तम से कनेक्टेड है। तो हमको ऐसे देखना, पुरुष पुरुषोत्तम क्या है, ये जो भोगने का जो बोलते हैं ना, हम अनुभव करते ना, गुड बैड, हम सोचते ना, हमने खाया तो हमको टेस्ट का अनुभव करना है, तो पुरुष और पुरुषोत्तम से आता है। ये जो शक्ति है अनुभव करने की, पुरुष और पुरुषोत्तम से आता है। तो ऐसे पुरुष का हर जीव शक्ति उससे पुरुष से कनेक्टेड है, और हर एक को पुरुष ने, पुरुषोत्तम ने डिसाइड किया कितना क्या समझे क्या करे। तो ये हमको इस तरफ देखना है, एक तरफ हो गया परमात्मा, एक तरफ ये हमको समझना है। ठीक है, हम एडवांस में वो डिटेल में करेंगे। तो अभी के लिए हम समझ गए कि ये जो चैप्टर है 14, ये तमो रजो सतो, ये जो गुण में जो प्रकृति ऑपरेट करती है, अगर गुण नहीं होगा तो कुछ प्रकृति में कुछ फर्क रहेगा ही नहीं। ये 3 गुणों को ऐसे प्रकृति हमको इतना अद्भुत दिखती है, इतना वर्सेटाइल दिखती है, इतना अद्भुत क्रिएशन का स्कोप हुआ है सब इसके वजह से, है ना। तो ये हम चैप्टर 14 में इसी पे वर्णन, तो इसको समझने से काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और काफी कंफ्यूजन भी इसकी वजह से ही। तो इसमें तमो में गया तो हम पापी हो गए, रजो में हो गया तो हम बीच के फैमिली मैन हो गए, सतो हो गया तो हम साधु संत हो गए। ऐसा नहीं है, हमको ये समझना है, ये प्रकृति हम नहीं है ना। प्रकृति तो प्रकृति का नेचर, तो प्रकृति को बॉडी प्रकृति का, तो हम क्या, तो हम खुद का आइडेंटिटी, हम ड्राइवर है, तो हम उसको चलाए ना गाड़ी, हमको अच्छी गाड़ी में तो उसको दिशा दे, सही तरीके से चलाए, तो हो गया काम। अगर नहीं चला पाए तो हमारा ही नुकसान है। तो हम शुरुआत करते हैं ऐसे अद्भुत चैप्टर की, चैप्टर 14 की, श्लोक 1 से हम चालू करेंगे। तो कौन श्लोक 1 पढ़ने वाला है? मैं कर रही हूँ सर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को श्लोक 1 रिसाइट कर। अरे आज एक मिनट कल्पना, आज ये नहीं आई, शिल्पा नहीं आई? आई है।
हाँ वो लॉग आउट हुई है अभी जस्ट। क्या हो गया? अभी जस्ट लॉग आउट हुई है। चलो अभी जस्ट वो लॉग आउट हुई है। हाँ चलो ठीक है भाई, वही लॉग आउट हुई लगता है। चलो ठीक, स्टार्ट करूं? हाँ बोलो। तो मैं रिक्वेस्ट करूँ कल्पना के श्लोक 1 पढ़े, 14 चैप्टर का श्लोक। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं मानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। धन्यवाद कल्पना, हमने श्लोक पढ़ा। अब ये श्री भगवान वाच है ना, ये भगवान वाच है, कृष्ण वाच। और कृष्ण वाच को भगवान वाच क्यों बोलते हो? पूर्ण परमार्थी हुए थे, तो ऐसे कृष्ण को ऐसे हमें भगवान वाच मिला है। तो ऐसे अद्भुत गीता अर्जुन और गीता, हमको हमेशा इन दोनों अर्जुन और गीता कृष्ण का धन्यवाद देते रहना चाहिए। तुमको हमारे लिए कितना सरल हो गया। गीता नहीं होता तो क्या होता सोचो। पूरा वेद पुराण पढ़ना, उसको समझना कितना बड़ा चैलेंज होता आज के समय में। आज हम देख रहे हैं कि हम इतने कंफ्यूज्ड है, और ऐसे जगह पे आके रुके कलयुग में। ऐसे इतना सब गलतियां, इतना सब कंफ्यूजन से हम भरे हुए, उसमें से निकलना, इतनी आसक्तियों से भरे हुए, उसमें से निकलना, किधर मेहनत करे, किधर किसको कैसे छोड़े। वेद पुराण पर तो पूरा जिंदगी निकल जाएगी उसमें। तो ये एक एक आसक्ति हमने इतनी छोटी छोटी से बड़ी बड़ी आसक्ति पाल के रखी है खुद को। हमारा आइडेंटिफिकेशन हम क्या है वही हमको पता नहीं है। इतने कंफ्यूजन में हम जी रहे। एक कंफ्यूज आदमी पढ़ाई करेगा तो क्या पढ़ाई करेगा? एक स्थिर इंसान ही पढ़ सकता है ना। कंफ्यूज आदमी क्या पढ़ाई करेगा? नहीं कर सकता। तो सोचो, गीता के वजह से हमें थोड़ा हिम्मत मिलती है, क्योंकि बहुत सरल है, बहुत आसान है, हर कोई समझ सकता है ना। सबके लिए सब बहुत इजी, बहुत ही सरल करके रख दिया हमको गीता में। तो अब इसमें ये क्या बोल रहे? श्री भगवान वाच है, यानी कृष्ण के वाच है। कृष्ण ने परमार्थियों के वाच किए। तो इसका महत्व हमको समझना है कि कितना इम्पोर्टेंट है ना। अभी इसमें क्या बता रहे कि परम है, ट्रांसेंडेंटल, जो भी ट्रांसेंडेंटल, ये जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, ये अगेन बता रहे हैं हमको। ये जो भी ज्ञान है, अभी हमने देखा, ये अभी तक का हमने जो देखा वो क्या था? चैप्टर 13 तक का नॉलेज ही था ना, ज्ञान ही था जो हम समझने की कोशिश कर रहे। अभी उसके बाद अभी चैप्टर 14 तो हमको लगता है ना और क्या रहेगा। तो ये बोल रहे अभी जो मैं ज्ञान देने वाला, ये भी उत्तम है ना। ये भी उत्तम है, और किस तरह उत्तम है वही कि किसे बता रहे थे अगेन, यानी फिर से मैं बता रहा हूँ, ट्रांसेंडेंटल ये चीज है, तो वो मैं फिर से बता रहा हूँ। और मैं इसके बारे में वर्णन करने वाला हूँ। मैं इसको में स्पीच, यानी मैं अभी इसके बारे में वर्णन करने वाला हूँ। किधर लिख रहे हैं ना, वो तो स्पीच है। तो वो बोल रहे अभी जो श्लोक अभी जो मैं वर्णन करने वाला हूँ, ये परमात्मा बोल रहे जो अभी मैं जो वर्णन करने वाला हूँ वो भी क्या है? वो भी जानम, जितना तक मैंने बोला था उससे भी जानने योग्य है। ये भी बहुत जानने योग्य है। क्यों? कोई बता रहे, क्योंकि उत्तम है, क्योंकि परमात्मा का उत्तम ज्ञान है ना। ये भी उत्तम है, और ये जानने से ये उत्तम क्यों है? तो अभी तक मैं जो बताया ज्ञान, उससे भी ये ज्ञान, ये उत्तम क्यों है? ये ज्ञान भी तो अभी तक हमको लगता है सब मालूम पड़ गया, अभी क्या है? तो इसलिए परमात्मा घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है कि अभी तक का जो पता उससे ये भी उत्तम है। और ये जानने से क्या होगा? जितने मुनि है, इन लोग जो बड़े बड़े अटेंड किए, जो भी इन्होंने रियलाइजेशन किया, जो भी मोक्ष प्राप्त किया है, और जो भी परफेक्शन में प्राप्त, जो सिद्धि प्राप्त किया है, वो ये चैप्टर से ही मिला, ये ज्ञान से ही मिला। सोचो कितना अद्भुत बात इधर पर हमको पता चल रही है। यानी परफेक्शन किधर होता है? आत्मा तो परफेक्ट ही है, तो इधर किस परफेक्शन की बात हो रही है? इधर हम जो हमारे क्षेत्र को जो परफेक्ट करने की बात हो रही है ना। क्षेत्र को तो हम दिशा, हमारे जो कर्म को, हमारा जो भाव है, हम अभी जैसे अभी हम आत्मा है, तो हमारा कार्य क्या है? एक बेस्ट ड्राइवर बन के उस क्षेत्र को परफेक्ट जगह पे लेके आना।
तो क्या हम उसमें सिद्धि, उसमें परफेक्शन हासिल कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। ये चीज समझ, अगर ये हम नहीं समझे कि गाड़ी का हमको मैनुअल नहीं मिलेगा तो हम कैसे गाड़ी चला सकते हैं? तो इधर हमको एक किस्म का गाड़ी का मैनुअल मिल रहा है कि भाई जो गाड़ी आपके पास है, यानी जो प्रकृति है, ये 3 मोड में ऑपरेट करती है, तो ये 3 मोड को तो आपको चलाने आना चाहिए। तो यही हमको इसमें बताया गया कि इसमें परफेक्शन, एज अ ड्राइविंग परफेक्शन आपको हासिल करनी है। तो ये आपको परफेक्शन कैसे मिलेगा, ये चैप्टर 14 यानी सिद्धिम यानी सिद्ध पास सिद्धि हासिल करना, परफेक्शनिस्ट, परफेक्शन हासिल करना। हम सिर्फ सिद्धि सोचते हैं, बड़े बड़े अचीवमेंट को, अचानक गुल हो जाना वो सिद्धि है, बहुत कुछ खा लेना वो सिद्धि है, बड़ा होना अपने साइज से वो सिद्धि है। अरे ये भी एक सिद्धि है। ये भी एक सिद्धि है कि हम गाड़ी को तो प्रॉपर चला सके। हमारे जो शरीर है सबसे कॉम्प्लिकेटेड, ह्यूमन का बॉडी सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, और उसके हम चालक बना और बिगड़ चला के जानवरों की तरह चलाएंगे तो क्या होएगा? अभी देख रहे हैं ना हम कितने लोग को ब्रेन वॉश किया गया है। तो ये सब पॉसिबल क्यों होता है? तुम्हें ब्रेन वॉश क्यों पॉसिबल होता है? बिकॉज लोगों को खुद की आइडेंटिटी पता ही नहीं है। गीता हम पढ़ ले, गीता हर कोई पढ़ ले, स्कूल में तो कोई कंफ्यूज होगा ही नहीं, कोई इधर उधर गलत दिशा में जाएगा ही नहीं। ये मैं चैलेंज करता हूँ, अगर छोटी उम्र में गीता समझाया जाए, गीता के एक श्लोक समझाया जाए, गीता का जो एसेंस समझाया जाए बच्चे लोग को छोटे उम्र से, तो बाय द टाइम उनको कॉलेज कंप्लीट करेगा, उनको क्लियर रहेगा उनको क्या करना है क्या नहीं करना, एकदम क्लिस्टर क्लियर रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और वो अन्याय भी नहीं सहेंगे। तो ये हमको समझना है कि ये क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए, ज्ञान एकदम क्लियर कि क्या हमें करना है, क्लियर होना चाहिए। अगर डाउट है तो प्रॉब्लम है। तो वैसे ये नॉलेज की बात हो रही है कि ये नॉलेज से हमको क्लियर हो जाएगा कि मेरे को क्या करना है, भाई तो मेरा रोल क्या है, मैं 3 गुणों में फंसने वाला नहीं हूँ। ये 3 गुणों से मेरा रोल होगा ऐसा नहीं है, इससे परे मेरा रोल है। मेरे को क्या इसमें ड्राइव कर, इसको प्रॉपरली ड्राइव करना है। परमात्मा ने किस कार्य के लिए भेजा, वो कार्य मुझे प्राप्त करना, उसमें परमात्मा का मदद मिलता ही 101। तो अब इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि एक तो जो अभी तक का जो मैं ज्ञान बताया उसमें, कि इस ज्ञान में ये भी बहुत पावरफुल ज्ञान है, और ये उसको जानना, यानी जितने मुनि लोग इसको जान के उन लोग परफेक्शनिस्ट हो गए, वो सिद्धि उनको हासिल की, सिद्धि तक पहुंच गए। तो ये इसमें श्लोक में बताया गया। और क्या है, सिद्धि में वो अटेंड कर सकते हैं, और वही इसी दुनिया में है। ऐसा नहीं कि इसी दुनिया में यही कर्म भूमि उन्होंने अटेंड किया, यही यही कर्म भूमि, यही अर्थ में। ऐसा नहीं कि वो दूसरे लोग के थे या दूसरे लोग में जाकर उन्होंने सिद्धि, ऐसा नहीं, यही कर्म भूमि में, अर्थ में, इसी क्षेत्र में, इसी उन्होंने हासिल किया। तो ये हमको कितना क्लियर, देखो कितना अद्भुत इसमें श्लोक में मीनिंग मिला है ना। तो आप अटेंड करो किनको, परमात्मा के उस स्टेटस को अटेंड करो, क्योंकि परमात्मा का प्रिय होना है ना, वही है ना परिशुद्ध प्रेम का। तो ये उस लेवल को अटेंड करना। ये श्लोक 1 में कितना अद्भुत दिया है, सोचो। जो मुनि लोग, यानी क्या है कि अभी क्षेत्र ये 3 मोड में ऑपरेट होता है, तो 3 मोड में क्या, पूरा डिटेल में हमको चैप्टर इसमें पता चलेगा। ठीक है, यानी इसमें हमको क्या, अगर चैप्टर 14 हमने पढ़ लिया तो हम क्या सिद्धि को समझ पाएंगे, सिद्धि तक पहुंच पाएंगे, बिल्कुल पहुंच पाएंगे। यानी चैप्टर 14 हमको परफेक्शनिस्ट बनाता है। चैप्टर 14 पढ़ने के बाद भी हम परफेक्शनिस्ट नहीं बन सके तो बहुत दिक्कत है ना।
तो ये था श्लोक 1 चैप्टर 14 का। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है तो पूछो प्लीज। कुछ तो ये क्वेश्चन? तीनों को वो अंडरस्टैंड ऋषि मुनि ने समझ के किया कि उनको समझ में आ गया कि ये 3 गुण क्या है। क्या क्या क्या? फिर से एक बार क्वेश्चन पूछे। ये जो 3 मोड ऑफ लिविंग है ना, तो ऋषि मुनि उन्होंने ये पूरा समझा कि उन्होंने समझ लिया कि क्या चीज है, कैसे इनको समझ सकते हैं, मतलब कैसे यूज कर सकते हैं। वही तो चैप्टर में अभी ये चैप्टर पूरा उसी का है। 3 गुण अभी तमो रजो सतो ये हम देख लिया। ये 3 गुणों में प्रकृति। अब इसको डिटेल में और डिटेल में जाना। अभी जैसा मैं गाड़ी का ड्राइवर हूँ, जब मैंने गाड़ी को खोला बैठा तो उसका पहले कूलिंग सिस्टम को देखूंगा, स्टीयरिंग को देखूंगा, सीट को बराबर करूंगा, उसको पूरा समझने जाऊंगा ना डिटेल में। मुझे चलाना है तो मैं उसको समझूंगा ना, गियर सिस्टम क्या है, ऑटो गियर है कि नौ गियर है, और गियर स्मूथली चल रहा है कि नहीं, स्टीयरिंग स्मूथली चल। हम एक एक तरीक़ीक़ात डिटेल में जाते हैं ना। वही समझो एक बंदा जो गाड़ी को जानता है, क्षेत्र को जानता है, वो तो आके फट से बैठेगा, की स्टार्ट चालू करेगा, निकलते रहेगा, वो तो ना ध्यान देगा। तो उसी तरह ये 3 गुण को जो समझता है वो सेल कर सकता है आराम से। जो नहीं समझता, जो कंफ्यूज, जो संभलेगा ना, वो संभलेगा, थोड़ा संभल गया तो निपट मुक्त तो बिंदास जीते। वो तमो में ही रहना चाहते हैं, तो उनको पता ही नहीं है ना क्या है। ये जो आप बोलते ना इग्नोरेंट, बोलते इग्नोरेंट इज ब्लिस, ऐसा नहीं है। इग्नोरेंट रहना एक बहुत बड़ा सजा है। अज्ञानी बनना बहुत जरूरी है। अज्ञानी लोग को अभी कोई रेस्पेक्ट नहीं है, कोई मदद के लिए नहीं आता। तो ज्ञानी बनना, ये सब चीज को समझना बहुत जरूरी है। हम 3 मोड को ऑपरेट कौन समझाता है? कोई लगता है कौन समझाते बैठेगा? तो हमको ये समझना, और चैप्टर 14 में हम समझेंगे ये 3 गुणों को डिटेल में। ठीक है, 3 गुणों को समझ लिए तो क्या समझ लिए? ये 3 गुण में प्रकृति को, हाँ प्रकृति क्या हो गया? प्रकृति को ना, ये 3 प्रकृति गुणों को समझे तो प्रकृति के ये एस्पेक्ट को समझ जाएगा कि ऑपरेट 3 गुण में करती है। प्रकृति को पूरा समझना है ना, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना। प्रकृति भी माया शक्ति है ना, तो कम है क्या माया शक्ति? हम जीव शक्ति के पार्ट है, तो माया शक्ति भी तो बलवान है। तो अब इसको, तो ये हमको समझना है, तो हमको इसको कैसे दिशा देना है। 3 में से मुझे कौन से मोड में रहना है। मुझे अगर परमात्मा प्राप्ति करना पड़ेगा तो बिगर ये मोड में तामोसी में परमात्मा प्राप्ति कर सकता हूँ। मैं पहले बताया था, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। पर हम क्यों चाहते हैं कि सतों में आए? मैं क्यों एम्फोसिस कर रहा हूँ कि हमको सतों में आना है, प्योर बनना है। सर, ये जो 3 गुण है, वो 3 गुण क्या वो स्थिर रहती है या फिर बदलती रहती है? अभी देखो 3 गुण है, अभी ये बहुत डायनामिक है, क्योंकि ये क्या, और ये 3 ऐसा नहीं कि आप सतों में तो फिर सतों में ही हो, रजो है तो ये बोलते हैं ना, बहुत डायनामिक है ये। कभी आप 80% सतों में रहोगे, 20% रजो में रहोगे, फिर थोड़ा इस्तीफा रजो में, तो फिर थोड़ा तमो में चले जाओगे। तो वो स्थिति पर बदलती रहती है। अगर हमारा सत्व गुण ज्यादा होगा तो वो ज्यादा रहेगा और तमोगुण कम हो जाएगा। सतोगुण ज्यादा रहेगा तो गुण तो प्रकृति का है। हाँ, जो हमारे लाइफ में जो सिचुएशन आती है उसके हिसाब से चेंज होता है ना। फिर परचिंतन हो गया। हम उसको कैसे, हमारे दृष्टिकोण पे डिपेंड करता है ना। हमारी स्थिति को अगर हम परमार्थी रखेंगे तो खत्म हो गया, फिर कुछ हो ही नहीं ना फिर। और वो हिसाब से हम ऑपरेट करेंगे। धर्म का उद्देश्य, धर्म को वहां उद्देश्य में धर्म रहेगा,
हम अगर प्रॉपरली गाड़ी चलाएंगे तो हमको चलान कटेगा ही नहीं ना। हर सिग्नल में प्रॉपरली रुके, प्रॉपरली गाड़ी चलाए, तो कौन सा गाड़ी, उससे क्या मतलब है हमको, बाकी लोग क्या गाड़ी चला रहे उससे क्या मतलब है। हम अपना परफेक्ट गाड़ी चलाए, भले मर्सिडीज है, बाइक है, 800 है, 2000 है, BMW है, जो भी गाड़ी है, पर हम प्रॉपरली गाड़ी चलाएंगे, प्रॉपर गाड़ी चलाएंगे, प्रॉपर सिग्नल पे रुके, कोई लॉ, कोई लीगल हैरेसमेंट हमको नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पर जो इंसान चोरी करके, गाड़ी किसी का चोरी करके लेके आया है, अब वो बचा बचा के चला रहा है, तो गाड़ी उसकी नहीं है। यानी कोई इंसान में पेट्रोल के में डीजल डाल दिया गाड़ी में, तो फिर तकलीफ ही तकलीफ है ना। अभी गाड़ी को चला चालक कौन है, उस पे मैटर करता है कि वो गाड़ी किधर चला रहा है। वो अधर्म की तरफ चला रहा है तो तमो हो गया, एकदम इग्नोरेंट है, उसको कुछ मालूम ही नहीं है ज्ञान, तो वो जैसे चल रहा है तो वो इग्नोरेंट हो गया ना। उसके एक दोस्त ने उसको उधर लेके गया, उधर चला जाएगा, एक दोस्त ने उधर लेके गया, उधर चला जाएगा, और फिर उसमें उसके तो उठ के रजो में है, समझो उसको कुछ कर गुजरना है जीवन में, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, वो करो, करते 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 ऐसे तो इंडिया अभी तो बहुत जन है ना, करते करते एक जगह पे आके गाड़ी रुक जाती है, फिर वो सोचते कि अभी कुछ करना है, अभी इतना जीवन भगा है। अभी जैसे एप्पल के ओनर, एप्पल फोन के, जितना पैसा था सब लगा के वो खुद को ठीक करना चाहते थे। बोलते जिस पैसे के लिए मैं इतना मेहनत किया, जो पैसा मुझे बचा नहीं पाया, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था ना। तो वही हमको समझना है कि हमको ये तमो रजो सतो जो है, ये गुण तो प्रकृति के है, क्योंकि कर्ता सब का है, उसको दिशा कौन दे रहा है, कर्म पे अधिकार किसका है, वो पुरुष का है, वो जीव शक्ति का है। भले वो तमो बॉडी हो, क्षेत्र तमो, पर आप जब से बैठे हो, आपके कंट्रोल में जब से आया है, आप वहां से आगे धर्म पे ही चलाओ ना। समझ में आया कल्पना कुछ? हमारा काम है, इसलिए हाँ हाँ कह रही। और अनीता तुम जो बोल रही थी ना कि बाहर जो इवेंट होता है वो हम पे असर करता है, पर वो हम पे असर करता है ना, उससे हम फिर से खुद को संभले ना, हमको संभालना है खुद को। ऐसा नहीं कि वो आया तो हम तुरंत रिएक्ट कर दिए, तो कोई आते आते हमको धक्का दे दिया, हमको कुछ बैड वर्ड्स बोल दिया, तो ये तो गलत तो है ही, पर हम तुरंत रिएक्ट करके उसको कुछ कर दे तो हमारे ही रेपो खराब हो जाए, और हमने घातक कुछ कर दिया तो गुस्से में तो गड़बड़ी होता है। तो हमको बहुत केयरफुल रहना है कि हम कैसे बिहेव करते हैं, हम किसको अनॉय तो नहीं कर रहे हैं अननेसेसरली। तो ये हमको बहुत ध्यान देना। तो ये क्या है, तो इसमें आपको समझना है कि बाहर का जो भी परिस्थिति है, जो भी इवेंट हो, तो दिन है रात है, तो ड्युअलिटी में सब कुछ है ना। दिन है तो रात आने वाला है, रात आ गया तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ, सब तो अंधेरा अंधेरा, तो क्या करे, रात तो हर दिन आता ही है। ये अंडरस्टैंड, रात तो आने ही वाला है, वो उसका तैयारी करके रखे। जो तैयारी में जीता है, जो तैयारी में रहता है, तो उसको यानी उसका अंडरस्टैंडिंग है, राइट अंडरस्टैंडिंग, किसका ज्ञान उसके पास है, क्योंकि उसने ये इसको दृष्टि मिली है, जो 35 में जो दृष्टि जो देख पा रहा है क्या है क्या नहीं है ना। समझ में आया नहीं था कुछ, कि जो भी परिस्थिति है वो हमको इफेक्ट करेगी, यस सर। है ना। वो हमारे, अभी कोई सामने आके अचानक खड़ा हो गया, बाधा बीच में खड़ा हो गया, जाने का नहीं आगे, तो क्या करेगी, वो तो डिस्टर्ब करेगी। पर मैं डिस्टर्ब हो जाऊं, उसको हाथापाई कर दूं, तो मेरा जो नुकसान होगा क्षेत्र को, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।
है ना। तो ड्राइवर का रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ज्यादा किधर मगजमारी में पड़े नहीं, क्योंकि वो गाड़ी उसकी नहीं है, वो गाड़ी परमात्मा की है ना, सेठ की। वो संभाल के चलाएगा, संभाल के आएगा। कोई खुद की गाड़ी रही तो क्या करेगा, बिंदास, कोई टेंशन ही नहीं। ये छोटे छोटे पैसे बचाने को बड़ा फाइन पे करेगा। तो ये हमको कहानी तक क्लियर हुआ कुछ? उससे हाँ बोला सर। हाँ बोला था ना। तो ये अभी और कुछ क्वेश्चन है क्या? सर एक है ऐसे, बोलो ना। जब महाभारत का एक सीन था ना, जब द्रोणाचार्य को जब मारने वाले थे तब उनको बोला था कि अश्वत्थामा मर गया, वो हाथी का नाम लेके बोल रहे थे। तो वो गुण तमो में आएगा, मतलब हम तमो का भी गुण धर्म के यूज कर सकते हैं क्या ऐसे? नहीं, तमो कैसे हुआ वो? मतलब हाथ टूटता ना वो। हाँ, लोग छलावा ही था ना, उनको मतलब गलत इंफॉर्मेशन देके ये किया था ना, रेडी किया था मरने के लिए। उसके पीछे का भाव क्या था? वही बोल रहा हूँ, मतलब तमो गुण भी यूज कर सकते हैं क्या हम? वो तमो गुण है ही नहीं ना, वही तो बता रहा हूँ। तमो कब होगा? तमो यानी इग्नोरेंस, यानी तुम सामने तुम्हारा इग्नोरेंस है, तुमको ये अधर्मीय मालूम ही नहीं है, तुम इग्नोरेंट हो गए, तुमको धर्म अधर्म को समझ में ही नहीं आ रहा, जानवर की तरह तुम कर रहे हो काम। सामने वो आ गया, वो मेरा पिता है तो उसके साथ में रहूंगा, वो अधर्मी है अधर्मी कुछ नहीं मालूम। अभी अर्जुन का वही प्रॉब्लम हो गया था, तमो से भर गया ना, इग्नोरेंट हो गया एकदम। मेरे भीष्म पितामह इनको कितने अच्छे इंसान है, अरे पर वो है तो अधर्म में खड़ा हुआ ना। वो अधर्म में खड़े तो उसको वो इग्नोरेंट नहीं है ना, मैं इग्नोरेंट नहीं होऊंगा ना। अभी मेरे को सामने कोई बंदा है, अगर सामने आ गया, वो कोई अनब शनब बात कर रहा है, कुछ भी बात कर रहा है, तो मैं मेरे को इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना, वो अधर्म इंसान है, उसको मैं क्यों साथ दूं? वो डिप्लोमेटिकली मेरे से बात कर रहा है, नेक्स्ट डे आके बहुत सोफिस्टिकेटेडली आया, पर उसका कल इसका इंटेंशन तो मुझे मालूम पड़ गया, तो मैं अवॉइड करूंगा ना उसको। हमको ये समझना चाहिए कि तमोगुण सिर्फ एक्टिविटी पे नहीं होता है, कि उसने वो झूठ बोला, झूठ नहीं बोला है, तो उसने एक चीज को यूज किया अगेंस्ट में। उन्होंने थोड़ी ना वो अनाउंस किया ना, भीम ने, वो थोड़ी ना द्रोणाचार्य को ही बोला। यही तो युक्ति है। जो युधिष्ठिर ने बोला धर्मराज, जब द्रोणाचार्य बोले थे जब ये धर्मराज ही बोलेंगे तभी मैं विश्वास करूंगा। हाँ, तो बोलता है कि इसका डेथ हुआ गया, बोलते हाँ डेथ हुआ। वो थोड़ी ना बोलता है मेरा बेटा है, मेरा बेटा का डेथ हुआ गया। प्रज्ञा मैम का रेस हैंड हुआ। हाँ, प्रज्ञा मैम का हैंड रेस हुआ, उनको कुछ मैम कुछ पूछना है? प्रज्ञा मैम पूछिए। जो तुमको क्लियर हुआ गया तो उनका आ जाएगा, तुमको कुछ क्लियर हुआ गया? हाँ सर, हाँ, क्या है ना, अर्जुन देखो का ये आपने बोला वो बहुत समझ गया। ये श्लोक में हमको समझ, ये हमको ये चैप्टर उसी के लिए बनाया गया। बहुत कंफ्यूजन है तमो रजो सतो को लेके, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। हम क्या एक्टिविटी को देख के समझते हैं, कहीं कोई एकदम मीठा मीठा अपने से बात कर रहा है तो वो क्या वो सतो हो गया क्या? तो आज के दुनिया तो पूरे कलयुग में तो सतो लोग ही बने, इतना मीठा बात करते हैं। कौन अपने से गलत बात किया? मेरे को तो आज अभी तक आज पूरे दिन में कोई गलत बात करने वाले मिले ही नहीं। सब एकदम प्यार से, हाँ सर बोलो क्या है सर, हम बेफिक्र, आपके लिए कुछ भी, कोई टेंशन ही नहीं, आप बोलो क्या करना है। सब एकदम, कोई एकदम डिप्लोमेटिकली, सब परफेक्ट है, कोई ये नहीं बोल रहा है गलत है, सब आप जो बोलो क्या करना है। बहुत अच्छा काम है आपका। कोई थोड़ी ना बोलता है कि नहीं नहीं अरे क्या बात करो, गुरुकुल गुरुकुल हटाओ, क्या पागल बने, ऐसा कोई बोला आज तक? में कोई नहीं बोला, सब तारीफ कर, अरे गुरुकुल क्या बात है, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे, पीछे मुड़ के तो सब भूल। अब क्या करे उसका?
तो मीठा बात करना सिर्फ तमो सतो हो गया, अच्छा ऐसा नहीं है, उसके पीछे का उसका भाव उद्देश्य क्या है? या उद्देश्य में सिर्फ पैसा कमाना है, इसकी टोपी उसके हेड सर करना है, तो वो क्या हो गया? वो सतो हो गया, क्योंकि इग्नोरेंट है ना, कुछ भी सही गलत नहीं होता है, इग्नोरेंट, अज्ञानता। हाँ, आपने सत्य बोला, तमो। अभी देखो, मैं मीठा बात कर रहा है कोई, तो सतो हो गया क्या? वो नहीं सर, नहीं हुआ ना, उसके पीछे क्या उसका उद्देश्य है। अगर उसका स्वार्थी है तो तमो हो गया फिर। पर वो बहुत सोफिस्टिकेटेड बन रहा है, वेल ड्रेस्ड है, एकदम अच्छे से डॉक्टर्स लोग मिले ना अभी एक एक, वो डॉक्टर्स लोग को सतो बोला जाएगा? नहीं। वो तो एकदम अच्छे डॉक्टर्स, एकदम हाईली क्वालिफाइड, अच्छे जगह पे काम कर रहे हैं, तो उनको तो वो तो एकदम पॉलिश डॉक्टर को तो भगवान का रूप मानते कि उसका जान बचा रहा है बोले। तो कैसे उनको रजो बोला जाएगा? 5 स्टार होटल में रहते हैं सब, एकदम एकदम पैसे वाले, एकदम वेल टू डू, सबके किसी किसी का तो 1-1 करोड़ मिला है बोलते हैं। उनका इंटेंशन कितना खराब, क्योंकि इग्नोरेंट है, उनको पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। ये स्थिति में तो कुछ क्लियर हुआ तो एक्टिविटी देख के मत डिसाइड करो, है ना? हाँ सर, समझा। अर्जुन का एग्जांपल मुझे समझ में आ गया। हाँ, अर्जुन का देखो ना, अर्जुन ने हमको बहुत क्लियर कर दिया, है ना? अर्जुन का धन्यवाद, कृष्ण का धन्यवाद। बोलो प्रज्ञा मैम, पूछो ना, क्या पूछना है क्वेश्चन? नहीं, उनका गलती से लगा होगा शायद। हाँ, अच्छा। और किसको कुछ क्वेश्चन है? संकोच नहीं करे, जो भी क्वेश्चन है उसका हम डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि उसको एड्रेस करने की, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन से कंफ्यूजन दूर होता है। दूरज का तुम्हारा कोई कंफ्यूजन दूर हुआ? हाँ सर। तो ऐसे ही होता है वो, और वो कंफ्यूजन तुम्हारा ही है, बाकी इसका शायद नहीं होगा, तो आगे चल के आएगा, और ये आंसर उनको हेल्प भी करेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो कीर्तन कौन करने वाला है आज? सर मैं कर रहा हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को कि आज का कीर्तन करें। श्री गणेशाय नमः। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा, निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्हें देवादिदेव, जगत सरजक प्रलय कर्ता, शिवम सत्यम सुंदरा, निरंकार स्वरूप कालेश्वर योगेश्वरा, दया निधि दानेश्वर जय, जटाधारा भयंकरा, शूलपाणि त्रिशूलधारी, आगदी बागंबरी, जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विशंबरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप सा, अभिशापतम महादेव महान बोले, सदा शिव शिव शंकर, जगतपति अनुरति भक्ति सदैव तेरे चरण हो, क्षमा हो अपराध सब, जय जय जयति जगदीश्वरा, जगतपति अनुरति भक्ति सदैव तेरे चरण हो, क्षमा हो अपराध सब, जय जय जयति जगदीश्वरा,
जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी। ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा। सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरण। हर हर महादेव। बहुत अच्छे ध्रुवेश, बहुत अच्छा आपने कहा है। ये नया आज ये अच्छा ना कि नया एकदम कहाँ से मिला है। ये सुना था मैंने पहले हाँ, भी। बहुत अच्छे बोल भी बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे। कुछ इसमें कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगे? नहीं, वो सब पूरा महादेव की स्तुति है, हर एक उनके नाम पे, हर एक उनके महादेव की पूरी स्तुति है इसमें। अच्छा, उनके नामों का महादेव के वर्णन। नाम अलग अलग नाम के। अच्छा, उनका उनके वर्णन। हम उनसे क्या प्रार्थना कर सकते हैं कि सब जगत का, सबका, हमारा सबका कष्ट दूर करो और सिर्फ आपका मन में आपका ही नाम रहे सिर्फ। अच्छा, जो बहुत अच्छे है। तो ऐसे स्तुति बहुत हेल्प करती है हमको, है ना। उनकी स्तुति से उनका ऐश्वर्य, परमात्मा का ऐश्वर्य समझ में आता है ना। ऐसा परमात्मा का ऐश्वर्य है। तो बहुत अच्छे महामंत्र भी करोगे ध्रुवेश? हाँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश को कि महामंत्र करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छे ध्रुवेश, धन्यवाद कीर्तन के लिए। इस कीर्तन के आज का सेशन यहीं समाप्त करें। कल फिर सब आए, कल 9 बजे फिर हम मिलेंगे और नए श्लोक के साथ। और ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट हमने देखा ना। हमको परफेक्ट सिद्धि हासिल करना है तो किस तरह ये चैप्टर में हमको पता चलना है। तो कोई श्लोक मिस न करे। सबका धन्यवाद। शुभ रात्रि, सबका मंगल। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि सभी को।